अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जी मैं यहाँ पे उठ चुकी हूँ और मैं उठते साथ ही व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ मैं अपने आप को चेक कर रही हूँ और ये अब मैं नाश्ता बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले ली है एक ब्रेड और साथ 2 अंडे। अब मैं इनका ऑमलेट बनाऊंगी और नाश्ता तैयार करूंगी अपना। सबसे पहले मैंने ऑमलेट के लिए 2 एग को बीट कर लिया था और उसके बाद मैंने अपना नाश्ता जो है वो आराम से रेडी किया था। अच्छा, आज इतनी मुश्किल हुई नाश्ता बनाने में क्योंकि गैस बिल्कुल भी नहीं थी और इतनी मुश्किल से मैंने अपना नाश्ता प्रिपेयर किया कि मैं बता नहीं सकती, बिल्कुल भी गैस नहीं थी। अच्छा, जिन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि किन किन के घरों में गैस आ रही है और किन किन के घरों में गैस नहीं आ रही, क्योंकि हमारी तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो जी हाँ, मैंने नमक और मिर्च डाल दिए थे अपने मुताबिक जितना मुझे चाहिए थे और इसमें मैंने डाल दिया था चॉप्ड प्याज और बस मैं इसी तरह एग बना लेती हूँ ऑमलेट। तो जी यहाँ पे मैं इसको बीट कर रही हूँ। तो अच्छा, सर्दियों की सुबह सुबह बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि इंसान उठे और नाश्ता करे और बिल्कुल भी कुछ करने को दिल नहीं करता। और यहाँ पे फ्लेम इतनी लो थी कि मेरा अंडा बनने को तैयार ही नहीं हो रहा था। तो बड़ी मुश्किल से मैंने आज ये अंडा बनाया है और मेरी तौबा है भाई कि मैं किस तरह बनाऊँ। इसके बाद मैंने तो सिलेंडर ऑन कर लिया और उसके सिलेंडर पे मैंने चाय बनाई क्योंकि बिल्कुल भी गैस नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे मेरा ऑमलेट बन के तैयार है और सॉरी, गला थोड़ा सा ख़राब है तो इस वजह से आवाज़ थोड़ी सी मध्यम सी है। तो बस मैंने यहाँ पे सिलेंडर पे चाय बनाने रख दी थी और मुझे इतना डर लगता है सिलेंडर पे चाय बनाने वक्त तो बिल्कुल ही मेरे हाथ कांप रहे होते हैं कि ये कहीं फट ना जाए या कुछ हो ना जाए, खुदा ना खास्ता, क्योंकि इसके वाक़यात इतने सुने हुए हैं ना कि दिल डरता है। तो बस मेरी यहाँ पे चाय भी तैयार हो गई थी और मैं इसको चाय को कप्स में डालूँगी और फिर मैं आराम से अपना नाश्ता करूँगी। अच्छा, आप लोग बताएं कि आप लोग घर में सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, कि आप लोगों के घरों में गैस आ रही है? तो हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो बहुत मसला हुआ है ना। तो जी यहाँ पे मैंने डिफरेंट कप्स में चाय डाली थी। एक मामा का मग था और एक मेरा मग था। तो मामा और मैं इकट्ठे नाश्ता कर रहे थे। तो जी ये मेरा नाश्ता है थोड़ा सा बस। और तो जी अब मैं यहाँ पे बर्तन धोने लगी हूँ। बर्तन ज़्यादा तो नहीं थे लेकिन जितने भी थे धोने तो थे। और ठंड इतनी ज़्यादा ठंड थी और पानी भी इतना ठंडा था क्योंकि गैस नहीं आई तो गीज़र नहीं चल रहा, तो टंकी का पानी था। तो इतनी ज़्यादा ठंड में मैंने ये बर्तन धोए और मेरे हाथ फ्रीज़ हो रहे थे। तो बस मैं ये सोच रही थी कि जो लोग हमारे घर में काम करने आते हैं, मेड वगैरह सब, वो कितने घरों में काम करते हैं तो उनके लिए कितनी मुश्किल होती होगी कि वो इस तरह वो लोग कैसे सरवाइव करते होंगे ना इतने ठंडे पानी में हर टाइम, कभी किसी का काम करना कभी किसी का काम करना और बर्तन धोना, तपलियाँ लगाना, सारे काम उन्होंने करने होते हैं। तो हमारी मेड आती है तो वो अक्सर मुझे यही कहती है कि ना बाजी बड़ी ठंड होती है और मैं बीमार हो जाती हूँ ठंडे पानी में काम कर कर के। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है ये देख के कि बेचारे अपनी मजबूरी को काम कर रहे हैं, तो हम लोग इतने आराम से बैठे होते हैं, वो लोग काम कर रहे होते हैं। और आज मैंने ये ठंडे पानी से धोए हैं बर्तन तो मुझे एहसास हुआ है कि हमें उनका भी एहसास करना चाहिए। अगर हम लोग उनके थोड़ा सा भी कोई काम उनसे छुड़वा लें या कुछ करवा लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। कितनी ठंड है और ठंड में इतनी ठंड में काम करना आसान नहीं है। तो मैं तो बर्तन धोते हुए यही सोच रही थी आज बहुत पानी था, बहुत ठंडा पानी था। यू गाइस कैन नॉट इमेजिन कि कितना ठंडा पानी था। तो बस मैंने यहाँ पे बर्तन धोए हैं थोड़े से और मैं यहाँ पे बर्तन धोते धोते बस अपनी सोचों में गुम थी और बस मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी अपने थॉट्स शेयर करूँ। तो आप लोग बताएं कि आप लोग घर में खुद बर्तन धोते हैं या आपके घर में मेड धोती है या कौन काम करता है इस तरह। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। एक दूसरे को अच्छे मशवरे देना अच्छी बात होती है। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ज़रूर बताएं
कि आप लोग कैसे काम करते हैं, कि ठंड में क्या है और क्या नहीं है। तो बस यहाँ पे मेरे मग सारे धुल गए थे और अब प्लेट्स वगैरह की बारी थी। इतने ज़्यादा बर्तन नहीं थे, लेकिन फिर भी घर का काम तो करना ही होता है और ये औरतों ने ही करना होता है। तो जी बस यहाँ मेरे बर्तन धुल रहे हैं और मैं यहाँ पे आगे थोड़ा सा म्यूज़िक ऐड कर दूँगी, क्योंकि मेरे पास इतनी ज़्यादा बातें तो हैं नहीं। तो मैं नया व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, तो इतनी ख़ास बात नहीं होती मेरे पास कि मैं आप लोगों के साथ करूं, लेकिन हाँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें तो मैं वीडियो में ज़रूर उसका आंसर किया करूँगी। तो जी यहाँ पे मेरी प्लेट्स वगैरह भी धुल रही हैं। बहुत ठंडा पानी था और अच्छा, सिंक में पानी इकट्ठा हो जाता है तो मुझे इतना बुरा लगता है कि ये पता नहीं क्यों इकट्ठा हो जाता है, सारा ना गंदा कर देता है। तो बस यहाँ पे मैं बर्तन धो के, तो इसके बाद मैंने नमाज़ पढ़नी थी मगरिब की, क्योंकि मगरिब होने वाली थी। तो मगरिब की नमाज़ पढ़नी है और उसके बाद मेरे अब्बा जो हैं वो रखते हैं रोज़ा वगैरह, तो उनका रोज़ा वगैरह खुलवाना होता है। तो फिर साथ में फिर चाय बनेगी, फिर बर्तन होंगे, फिर धोने पड़ेंगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है बर्तनों का, तो हर घर में ही होता होगा। मुझे लगता है कि ये जो हम औरतें हैं या लड़कियां हैं या बच्चियां हैं जो घर में किचन संभालती हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ा मसला है कि जी बार बार बर्तन होते हैं और वो धोने पड़ते हैं। तो चलें जी, यहाँ तक ही थी मेरे पास बातें और ज़्यादा बातें नहीं हैं। आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछा करें तो मैं आप लोगों को आंसर ज़रूर किया करूँगी। बाकी जो है इसके बाद रात की जो खाने की रूटीन है वो मैं डालूँगी कि मैंने क्या बनाया था या क्या नहीं बनाया था, क्योंकि गैस आन रही तो बाहर से मंगवाना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है। आगे बने रहिए मेरे साथ मेरी वीडियो को मुकम्मल देखने के लिए।
I've got a lot of moaning noise. तो जी यहाँ मेरा हो गया है किचन साफ़, सारे बर्तन मैंने धो लिए थे और अब मैं अपना सिंक साफ़ कर रही हूँ। अच्छा, सिंक में जो पानी रह जाता है ना, वो मुझे बहुत बुरा लगता है। लाइक बिल्कुल इसके नोब्स में जो चीज़ें हैं हम लोग खाते पीते हैं वो पहले निकाल लेनी चाहिए। पता नहीं किसने आज नहीं निकाली, अक्सर मैं निकाल लेती हूँ तो वो ठीक रहता है, लेकिन आज पता नहीं किसने बर्तन रखे थे। तो रखे तो मैंने ही थे, लेकिन उससे पहले जिसने रखे हुए थे ना, उसने सारा काम ख़राब कर दिया था। तो बस मैं यहाँ पे सिंक कप साफ़ कर रही हूँ और इसके बाद मैं अपनी नमाज़ पढ़ने जाऊँगी, क्योंकि नमाज़ तो ज़रूरी है हर एक के लिए ना। तो अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि मैं वीडियो में तो बहुत करती हूँ। लाइक मुझे ना बार बार तो कहने की आदत इतनी ज़्यादा पड़ गई है ना कि मैं हर वीडियो में तो ही बोल रही होती हूँ ज़्यादा। तो जी यहाँ मेरे अब्बू का रोज़ा था, तो वो अपने लिए समोसा लेके आए थे। उन्होंने हमें भी फ़ोन करके पूछा था कि आप लोगों ने खाने हैं, लेकिन हमने कहा नहीं, हमने नहीं खाने हैं, तो आप अपने लिए ले आए। तो वो बिल्कुल ही एक ही समोसा ले आए, ये नहीं कि वो एक दो और ले आए। लेकिन चलो जो भी है ठीक है। तो बस उन्होंने अपना रोज़ा खोला और मैं अब उनके लिए चाय बनाने जाऊँगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इतनी सी फ्लेम है, मैं इसमें क्या बनाऊंगी। इतनी सी फ्लेम में तो 2 घंटे में चाय बनेगी। उफ़ अल्लाह, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। तो जी हम लोग पहले तो पानी ले लेते हैं। ये मैंने चाय बनाने के लिए पानी ले लिया है और बस अब इसको रख देंगे। कोई 2 घंटे में तो बन ही जाएगी चाय। अच्छा, मैं क्या कर रही हूँ कि मैं इसको रख के ना, तो इसको ढक दूँगी। पत्ती मैंने डाल दी है, तो ये दम वाली चाय बन जाएगी।
तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम आज दम वाली चाय बनाते हैं। तब तक मैं नमाज़ पढ़ के आती हूँ। तो जी यहाँ मेरी चाय भी बन के रेडी हो गई है। मैं आधा क्लिप रिकॉर्ड करना भूल गई थी क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ने में मसरूफ़ हो गई थी। नमाज़ मैंने पढ़ ली है, चाय भी बना ली है। तो आज का व्लॉग यहीं तक होगा क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी जो है वो डेड होने वाली है, तो अब मुझे इसको चार्ज पे लगाना पड़ेगा। तो जो बाकी का व्लॉग होगा वो मैं कल के व्लॉग में ऐड कर दूँगी। तो जी क्या कहते हैं, ये व्लॉग यहीं तक था। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉलो फॉर मोर वीडियोस, क्योंकि मैं अब रेगुलर होने की कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर कोई ना कोई व्लॉग डालती रहूँ। तो जी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा है मेरा व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।